नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सभी दुकानदार भाइयों को एक बहुत जरूरी सूचना देने वाले हैं, एक बहुत ही जरूरी जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, आपकी एक छोटी सी गलती से आपको इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। और अगर आप इनकम टैक्स व जीएसटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो आपके ऊपर 100% की पेनाल्टी लग सकती है। यानी जितने रुपए का आपने ट्रांजैक्शन किया है उतने रुपए की आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई जा सकती है। यानी बहुत ही हैवी पेनाल्टी आपके ऊपर इम्पोज की जा सकती है। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी दुकानदार भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि आज के समय में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस कुछ ज्यादा आने लगा है। उसका रीजन है कि सभी दुकानदार भाइयों ने अपनी शॉप पर, चाहे वो छोटी सी छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान हो, उन्होंने अपने सेविंग अकाउंट यानी अपने बचत खाते का जो स्कैनर है, जो बार कोड है, वो लगा रखा है कि आप कोई भी सामान लेते हैं हमारी दुकान से तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई के माध्यम से लोग ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। जो दुकानदार भाई हैं उन्हें क्या लगता है कि मेरी छोटी सी दुकान है, मैं तो 1000-2000 रुपए रिसीव करता हूं यूपीआई के माध्यम से पर डे, तो हमें इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, दिक्कत है। आप सोच कर देखिए, मान लीजिए आप सिर्फ 2000 रुपए पर डे अपने किसी भी सेविंग अकाउंट में रिसीव कर रहे हैं, तो महीने का ये 60 से 70 हजार रुपए आप रिसीव कर लेते हैं। कभी कभी अमाउंट ज्यादा भी हो जाता होगा, कभी कभी थोड़ा कम भी हो जाता होगा, लेकिन मैं आपको एवरेज बता रहा हूं कि 60 से 70 हजार रुपए आप अपने सेविंग अकाउंट में प्रति माह रिसीव कर लेते हैं अपनी दुकान का पैसा। और अगर यही हम वर्ष की बात करें तो ये 7 से 8 लाख रुपए हो जाता है। यानी एक वित्तीय वर्ष में आप 7 से 8 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से रिसीव कर रहे हैं। अब दोस्तों, होता क्या है, अभी अभी हाल ही में हमारे एक दोस्त के साथ एक घटना घटी है, वो मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए मैं आप लोगों को सतर्क कर रहा हूं कि आप लोग थोड़ा अभी से सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब बहुत नाजुक समय है। इनकम टैक्स की नजर, जीएसटी डिपार्टमेंट की नजर आपके ऊपर है। आप एक छोटी सी गलती करेंगे, आपको नोटिस मिल जाएगा। और आपको पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होते हैं वो इतनी आसानी से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी समझा देंगे वो मान जाएंगे। आपको उन्हें पूरी तरह से विद प्रूफ सेटिस्फाई करना होगा, तभी वो आपको छोड़ेंगे। अदरवाइज आपके ऊपर हैवी पेनाल्टी इंपोज हो जाएंगी। अब हुआ क्या, वो मैं आपको बता देता हूं कि जो एक दोस्त था मेरा, उसका किराने का व्यवसाय था। वो अपने सेविंग अकाउंट में पैसा ले रहा था। 10 से 12 लाख रुपए उसने अपने एक फाइनेंशियल ईयर में अपने सेविंग अकाउंट में ले रखा था। वो आईटीआर भी फाइल नहीं करता था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया उसके पास कि आपने एक वित्तीय वर्ष में 12 लाख रुपए आपने यूपीआई के माध्यम से रिसीव किए हैं। उसे लगा मैं किराने का काम करता हूं, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी आता है तो हम उनको जवाब दे देंगे कि आप, मैंने जो 12 लाख रुपए सामान बेचा है उसके बदले में मुझे पैसा मिला है, इसीलिए मैंने अपने सेविंग अकाउंट का स्कैनर लगा रखा है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है अगर आप कोई सामान बेचते हैं तो उसका आप पैसा अगर रिसीव करते हैं ऑनलाइन मोड के माध्यम से, तो आपको यहाँ पर अधिकतम 8% यहाँ पर आपका पैसा होता है, यानी आपकी इनकम होती है। तो उसने सोचा कि अगर 8% मेरी इनकम होगी इस 12 लाख रुपए में, तो 1-2 लाख रुपए होगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो टैक्स की छूट है हमें इनकम टैक्स में, वो 5 लाख रुपए तक तो आसानी से है, अधिकतम 7.5 लाख रुपए की छूट है, तो हम बच जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या, जब उसके सेविंग अकाउंट से 12 लाख रुपए की रिसीविंग थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि हम आपकी यह पूरी इनकम मानेंगे, या तो आप हमें प्रूफ दीजिए कि आपने जो भी सामान बेचा है वो पक्के बिल पर बेचा है, आप हमें उसके बिल वाउचर दिखाइए, सारी चीजें कंफर्म कराइए विद प्रूफ, तो ही हम मानेंगे कि आपने सामान बेचा है। अदरवाइज हम ये मानेंगे कि ये आपकी इनकम है। वो प्रूफ नहीं दे पाए क्योंकि उन्होंने सामान पक्के बिल पर नहीं बेचा था, उन्होंने सामान ऐसे ही बेचा था। नॉर्मली यही होता है गांव में कि आप कोई सामान लेते हैं 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए का, और उसके बाद आप उसका पेमेंट कर देते हैं ऑनलाइन, कोई भी उसका बिल नहीं लेते हैं। इसी वजह से उनकी जो 12 लाख रुपए थे उसे पूरी इनकम मान ली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। और जब उनकी पूरी इनकम मान ली तो उस पूरी इनकम का मतलब होता है 12 लाख रुपए आपने एक वित्तीय वर्ष में कमाए हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप टैक्स पेयर हुए, आप टैक्स की चोरी कर रहे थे, आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज की जाती है। तो कुल मिलाकर के उनके ऊपर बहुत ही हैवी पेनाल्टी इंपोज की गई। तो वही सेम चीज आपके साथ भी हो सकती है कि आप 8 लाख रुपए अपने बचत खाते में रिसीव कर रहे हैं, अपने बचत खाते का स्कैनर दुकान पे लगा रखा है, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आप 1 रुपए का भी आप ट्रांजैक्शन अपने सेविंग अकाउंट में मत करिए। आपका जो बचत खाता है वो आपके पर्सनल यूज के लिए है, आपके जो पर्सनल ट्रांजैक्शन है आप वो करिए अपने सेविंग अकाउंट में। आप नातेदारी, रिश्तेदारी, यारी दोस्ती अपने सेविंग अकाउंट के साथ मत निभाइए। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है कि अपने दोस्तों से बोल देते हैं कि आपको कैश की जरूरत है, आप हमें ऑनलाइन पैसा भेज दीजिए, हम आपको कैश दे देंगे, या हमें कैश की आवश्यकता है, हम आपको ऑनलाइन भेज दे रहे हैं, आप हमें कैश दे दीजिए।
दोस्तों ये काम बंद कर दीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर आपके ऊपर है। बैंक लगातार आपके ऊपर नजर बनाए हुए है, और जैसे ही आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगेगा कि आप जो लिमिट बनाई गई है, आप सभी को पता होना चाहिए कि सेविंग अकाउंट की जो कैश डिपॉजिट है और कैश विड्रॉल की एक वित्तीय वर्ष की लिमिट है वो है 10 लाख रुपए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। सेविंग अकाउंट, एफडी को लेकर के अन्य जो भी सेविंग अकाउंट से रिलेटेड चीजें होती हैं उन पर मैंने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, तो आप उनको देख लीजिए। आज मैं बात कर रहा हूं कि यूपीआई के माध्यम से अगर आप पैसा रिसीव कर रहे हैं और अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप कितना करें ताकि आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस ना आए। तो दोस्तों वैसे तो हम आपको बताना चाहते हैं कि मोटा मोटा इनकम टैक्स के द्वारा कहीं कुछ ऐसा लिखा नहीं गया है कि आप यूपीआई से कितना ले सकते हैं, कितना दे सकते हैं। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं, टैक्स आप दे रहे हैं, तो आप कितना भी रिसीव करें, कितना भी सेंड करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, आप टैक्स पे नहीं करते हैं, तो फिर दोस्तों आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। पहली चीज तो यह है कि आपको अपने सेविंग अकाउंट में वही ट्रांजेक्शन करने हैं जो आपके पर्सनल ट्रांजेक्शन है। आपको नातेदारी, रिश्तेदारी, यारी दोस्ती अपने बचत खाते के साथ नहीं निभानी है, वरना आप फंसोगे। इसके अलावा आपने अपने दुकान पर लगा रखा अपना स्कैनर सेविंग अकाउंट का, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो दोस्तों। अगर 8 लाख रुपए आपने एक वर्ष में रिसीव किया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाता है आपको, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आप पक्के बिल उन्हें दे नहीं पाओगे, क्योंकि कोई समोसा बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कुछ और बेच रहा है, तो उसके पक्के बिल आप कहां से दे पाओगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानेगा नहीं कि आपकी ये सेल है, वो मानेगा कि ये आपकी इनकम है। और जब वो आपकी इनकम मान लेगा तो इसका मतलब यह है कि 8 लाख रुपए आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं। आपकी इनकम 8 लाख वार्षिक है और यहाँ पर जो अधिकतम छूट दी गई है इनकम टैक्स में वो है 7 लाख रुपए, तो इसका मतलब यह है आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं। वहां पर आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और आपके ऊपर बहुत ही हैवी पेनाल्टी इंपोज होंगी, जो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये काम आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आप 1 रुपए का भी ट्रांजेक्शन अपने सेविंग अकाउंट से मत करिए। आपको बिजनेस के लिए करेंट अकाउंट ओपन करवा लेना चाहिए, चाहे बिजनेस के नाम ओपन करवा लीजिए या फिर आप अपने बिजनेस के नाम से ही करेंट अकाउंट ओपन करा लीजिए। आप किसी भी तरह से करेंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, चाहे अपने नाम करवाइए, बिजनेस के नाम करवाइए, और उसके बाद आप उसमें ट्रांजैक्शन करिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो बचत खाता है, आपका जो सेविंग अकाउंट है, उसमें करेंगे तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दिक्कत है और जीएसटी डिपार्टमेंट को भी दिक्कत है। आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आपका जो टर्नओवर है वो 20 लाख रुपए को जैसे ही कास्ट करेगा आपके सेविंग अकाउंट में या किसी भी अकाउंट में, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। अगर आप कोई सर्विस देते हैं तो 20 लाख रुपए, अगर आप कुछ सेल्स करते हैं, कोई सामान बेचते हैं, तो उस दशा में आपकी जो छूट है वो 40 लाख रुपए तक है। तो अगर आप इन लिमिट्स को क्रॉस करते हैं तो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाएगा। तो इन चीजों से बचने के लिए आपको सावधानी बरतनी है, आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस थमा सकती है और आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। तो मैं यहां पर बात ये कर रहा हूं कि देखो, वैसे पेमेंट में विशेष कोई दिक्कत नहीं कि आप ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से कितना सेंड कर सकते हैं, लेकिन रिसीव करने की जरूर मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि अगर आप एक वित्तीय वर्ष में अपने बचत खाते में 10 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव कर लेते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी नोटिस भेज करके आपसे जवाब मांग सकता है कि आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं, जानकारी आप दे नहीं रहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और आप अपने सेविंग अकाउंट में धड़ाधड़ पैसे लिए जा रहे हो। ये पैसा किस लिए आप ले रहे हो, आपको पैसा कहां से मिल रहा है? अगर आपकी ये इनकम है तो आप आईटीआर फाइल करके टैक्स चोरी क्यों कर रहे हो, आप टैक्स पे क्यों नहीं कर रहे हो? तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब बहुत ज्यादा सख्त हो चुका है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस बड़े लोगों को आता है, अब छोटे छोटे दुकानदार भाइयों को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आने लगा है। और जिनको एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाता है उनसे पूछिए उनके क्या हाल होते हैं। तो इन चीजों से आपको बच के रहना है, सावधानी बरतिए, सतर्क रहिए, थोड़ा सा होशियारी से काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।